कर रहे थे, जो ज़ाहिर है ये सारा ऑपरेशन उनकी निगरानी में हो रहा था। अब वो कहते हैं कि वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। सर, और उन्होंने, अगर आपने ये पूरा उनका वो देखा है या पढ़ा है, तो वो फरमा रहे हैं कि मैं कुरान पाक, मेरी सालगिरह का दिन था, कुरान पाक पढ़ रहा था। हलफ भी तो लिया जाता है ना सर, उसका भी तो बड़ा करना पड़ता है ना सर। अब वो फरमा रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ बड़े अच्छे वज़ीर-ए-आज़म थे और वो बड़ी अच्छी तरफ जा रहे थे। इतनी ये लेट नहीं है, ये जब हैपेंस होती हैं तब नहीं स्टैंड लेना चाहिए ऐसे लोगों को? देखिए, आप मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म या नवाज़ शरीफ के हवाले से मैंने ये वीडियो देखी नहीं है, इसको मुकम्मल तौर पे सुनी नहीं है, मैंने पहली दफ़ा आपके इसमें देखा है। मैं इसका इसके आपको वो पूरा चर्चे भेज दूँगा, ज़रूर सुनिएगा। इसके चर्चे हाँ, इसके चर्चे मैं सुन रहा था। जी। देखिए ना, आप ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं, वो जो शहीद हुए, तो किसने कहा था कि हमसे गलती हुई? लेकिन आपने एक गलती की बुनियाद पर आप सिर्फ़ एक वज़ीर-ए-आज़म को फांसी नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आप पूरे मुल्क को उस वज़ीर-ए-आज़म की बुनियाद पर जितने भी बैन-अ-क़वामी मुआहदे हैं, उसके काम हैं, जो स्टेटस है, जो मुक़ाम है, जो पॉलिसीज़ है, जो प्लानिंग है, जो भी काम है, आप उस सब को फांसी लगा रहे हैं। कहाँ चला जाता है? यही हुआ नवाज़ शरीफ के साथ भी, कि जब नवाज़ शरीफ साहब को गलत तरीके से हटाया गया और इस तरीके से उनकी उनकी हुकूमत को गिराया गया, तो यकीनन सोचिए कि कहाँ मुल्क गिरा होगा, किस जगह गया होगा? क्यों आज तक हम बांग्लादेश से, जिसको हम लायबिलिटी कहते थे और कहते थे कि यहाँ तो सैलाब आता है या पटसन होता है, ये मुल्क को क्यों रखें हम और इतने दूर पालते रहें? आज देख लीजिए आप। तो कहने का मतलब ये है कि क़ब्ल अज़ वक़्त अगर इन चीज़ों का एहसास कर लिया जाए, आज अगर हम माज़ी की कितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है, कितनी बड़ी-बड़ी बातें हुई हैं, ये मुल्क दो लख्त हो गया। क्या आज तक पता चला कौन ज़िम्मेदार है? मुख्तलिफ जगहों मैं अगर किसी की किताब पढ़ता हूँ, तो वो आपके याह्या खान को ज़िम्मेदार कर देता है। मैं इधर की किताब पढ़ता हूँ, तो कोई भुट्टो को ज़िम्मेदार करार दे देता है। जो एक हमीदुर रहमान कमीशन थी, वो यहाँ छप नहीं सकी, उसे बाहर से लोग ने जो है लाकर उसको जो है वो किया गया। तो इसी तरीके से सानेहा कितने सारे हैं, बेनज़ीर भुट्टो हैं, लियाकत अली खान हैं, आपके इसके बाद आपका अभी जो देखिए जो चेयरमैन नैब बने हुए हैं, जो इस उसके आपके सरबराह थे, वो जो वाक़या हुआ था आपका साहिवाल कौन-सा था वो सॉरी जी, जी। कह रहा हूँ आपका, तो उसके ये कमिटी के वो चीफ थे ना, तो वो नहीं, वो कहाँ जो गई? अमेरिका वाला था, वो जो लेके जी, गए थे जी, वो उनको कहाँ सर। गई वो रिपोर्ट? तो कहने का मतलब है कि आज ये इकरार कर रहे हैं, बहुत से जजेस भी कर रहे हैं। जज साहब ने भी कर लिया, बहुत सारी चीज़ों में कर लिया। देखें, ये इकरार आते रहेंगे और ये चीज़ें सामने होती रहेंगी, लेकिन वक़्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। आप आज सॉरी कर देंगे, लेकिन आप ये भी तो देखें कि आज से 10 साल पहले पाकिस्तान को अगर आपने ये इस तरह किया, उस वक़्त की हुकूमत को, और आज अफ़सोस कर रहे हैं, तो 10 साल का वो कौन जवाबदेह होगा? और अभी जो हुआ है नवाज़ शरीफ के साथ या पीछे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपने उनकी पार्टी से नहीं छीन लिया। अगर ज़ुल्फ़िकार अली ज़िम्मेदार थे, तो यकीनन उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन फिर आपके जुडिशियल के लोगों ने तो खुद इकरार किया। यहाँ ये जज साहब इकरार कर रहे हैं, वहाँ पे वो इकरार कर रहे हैं। बात इकरार की तो नहीं है, बात ये है कि क्या हम अब भी कुछ सीखा है या नहीं सीखा हमने इन चीज़ों से, जिसकी बुनियाद पर आपके नवाज़ शरीफ को हटाया गया, दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन गए। अवामी ताकत उनके साथ है। आज कौन है? आज आप करा लीजिए ओपन वोटिंग, वही। तो अवाम के दिलों से इस तरीके से नहीं निकाला, आप हुकूमत से तो निकाल सकते हैं किसी को, लेकिन अवाम के दिलों से सिर्फ़ उसी बुनियाद पे आदमी निकल सकता है, जब अवाम उसको अपने दिल से निकाल के फेंके। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर, अपने इख्तियारात की बुनियाद पर, अपने ओहदों की बुनियाद पर आप अगर फैसले करने लगें कि कौन वज़ीर-ए-आज़म होगा और किसको हटाना है, तो उसका नतीजा इसी तरीके से शर्मिंदगी में होता है। लेकिन हमें ये सोचना है कि शर्मिंदगी से या अफ़सोस करने से वो दौर वापस तो नहीं आ गया, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वापस तो नहीं आ गए, नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं बन गए।
लेकिन हमारा मुल्क बहुत पीछे चला गया है, बहुत पीछे चला गया है। अब भी इन बातों की बुनियादों पर जो भी चीजें सामने आ रही हैं, इसके ऊपर कम से कम एक फैसला होना चाहिए कि जो ये मियां नवाज शरीफ साहब का स्लोगन नहीं है, मैं नहीं मानता। ये स्लोगन पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का है कि एक आइन है जो कुरान मजीद फुरकान हमीद के बाद सबसे मुकद्दम है। उस आइन की अमलदारी, हलफ की पासदारी और वोट का तकद्दुस, वोट देने का इख्तियार अवाम को आइन देता है। वो काले चोर को चुने, उसका इख्तियार है। और पानी ठहरा हुआ नहीं होता, पानी ठहरा हुआ होगा तो कभी साफ नहीं होगा, बहता रहेगा तो फिर साफ हो जाता है। वक्त दीजिए, हालात ऐसे ही दीजिए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जिस जगह हम खड़े हैं, हमें ये इस किस्म की कई जैसे उनकी बात सुनते हैं आपके जस्टिस नसीम की, कल आप देखिएगा कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जनाब लियाकत अली खान को इस तरीके से मारा गया, जी आएंगे लोग बोलेंगे हमारा दो हिस्से बांग्लादेश, मशरकी पाकिस्तान तोड़ दिया गया। हमने अभी तक उससे कुछ नहीं सीखा। आज जो हालात हैं, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, क्या आप ऐसे हालात नहीं देख रहे हैं? और बैनुल-अक़वामी ताकत तो ये करेगी। अब आप गाली दे दें इंडिया को, गाली दे दें अमेरिका को, भाई ये उनका काम है। उनके मुल्क का इंटरेस्ट जो होगा वो वो करेंगे। करेंगे, आपके मुल्क का इंटरेस्ट जो है वो तो आप करें ना। वो तो आप आप करें। इंटरेस्ट को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। तो जब ऐसे हालात होंगे, हमें माज़ी के चीज़ों से सबको सबक लेना चाहिए। शर्मिंदगी ज़रूर हो। अब देखिए ना, यहाँ पे कानून और आइन चले, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अब जो जिम्मेदार हैं इनसे पूछें, उनको सजा दें। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी कहना चाहूंगा कि इन तमाम चीजों में पॉलिटिकल सियासी जमातों का भी बहुत बड़ा रोल है बिल्कुल कि ठीक। जिन्होंने ऐसे हालात पैदा करने में एक दूसरे की टांगें खींची, एक दूसरे को नीचा किया, एक दूसरे को जो है वो तोड़ा, एक दूसरे को गालियां दी, एक दूसरे से इख्तिदार छीना, ये भी उसके उतने ही जिम्मेदार है। अपना कंधा पेश करते हैं ना, अपना मतलब देते हैं जी, मैं हूं हाजिर है, वो चला गया तो मैं हाजिर हूं जी, जी पूरी की बिल्कुल। पूरी